everyone. Welcome to all on my YouTube channel SJ Center. दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज के टॉपिक। ये परसेंटेज का आपका पार्ट 3 है। परसेंटेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने परसेंटेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, वो इसी चैनल पर परसेंटेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। हमने परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, तो आप लोग पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लें। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जो बेस्ड है आपका क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सक्सेसिव चेंज। जो बच्चों क्रमागत बदलाव आएंगे आपके परसेंटेज के क्वेश्चंस पे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 64,000 विच ग्रोज बाय 1/8 ऑफ इट्स करंट पॉपुलेशन एवरी ईयर। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years? तो बच्चों ये कह रहा है आपसे कि एक शहर है जिसकी जनसंख्या कितनी है 64,000। अब यहाँ पे देखो हम लिखेंगे, अगर करंट पॉपुलेशन बच्चों आपकी 64,000, अब उसने कहा है कि विच ग्रोज बाय 1/8 ऑफ इट्स करंट पॉपुलेशन एवरी ईयर, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years? अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि मान लो यहाँ पे 64 होती पॉपुलेशन, तो 64 का कितना बढ़ रहा है 1/8, तो कितना बढ़ेगा ये 8 बढ़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 और 8 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 72। लेकिन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि अगर पॉपुलेशन 64 है, कितना बढ़ रहा है 1/8, मतलब पहले 8 रेशो था, अब उसमें 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया 9। तो अब बच्चों इसको 9/8 लिखूंगा, तो 8 × 64, 8 में 72। तो यहाँ से भी वही आंसर आएगा, इधर से भी वही आंसर मिलेगा। देखो यहाँ पे हम 64,000 का डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे 9/8, ये बढ़ा आपका पहले साल। नेक्स्ट ईयर फिर से कितना बढ़ जाएगा ये 9/8, 81, और उसके पीछे 3 0, 1 2 3, तो यहाँ पे आंसर आएगा 81,000। तो जो पॉपुलेशन हो जाएगा 2 साल बाद, वो रहेगा आपका 81,000। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज सक्सेसफुली इंक्रीज्ड बाय 15% एंड 20%। अब देखो बच्चों, कह रहा है कि जो आपका एक आर्टिकल है उसका प्राइस कितना बढ़ा, पहले बढ़ता है 15% से, और फिर बढ़ता है बच्चों 20% से, और फिर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज मतलब माइनस हो रहा है। अब देखो यहाँ पे प्लस हो रहा है, फिर होगा डिक्रीज कितना 10%, और फिर होगा 5% और डिक्रीज। यहाँ पे देखो बच्चों, जो ये 15% है इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 15/100। 5 से काटेंगे 3 बारी, यहाँ पे आएगा 20, 3/20, और यहाँ पे 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5। इसका बन जाएगा बच्चों 1/10, और इसका बनेगा 5/100 ना। जब 5/100 लिखोगे आप, तो कितना आएगा आंसर 1/20। अब यहाँ पे देखते हैं, ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है और ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे समझो बच्चों, अगर ओरिजिनल पॉपुलेशन 20 रेशो होता, मान लो यहाँ पे कितना था 20, और 20 में कितना बढ़ा 3, तो अब हो गया 23। पहले मान लो पॉपुलेशन था 20 रेशो, अब 3 रेशो बढ़ गया, कितना हो गया 23 रेशो। अब फिर से कह रहा है कि फिर से 20% बढ़ाए, 20% की वैल्यू 1/5। यहाँ पे देखो बच्चों, फिर से हो गया वो 5 से हो गया, अब 5 से हो गया 6, और अब की बारी 10 से कम हो रहा है, कितना हो जाएगा 9। हम लिखेंगे 10 से 1 कम 9, और यहाँ पर 20 से 1 कम 19, यहाँ पे बन जाएगा 20 से 1 कम 19। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो वैल्यू कॉमन होती है उसको काट सकते हो आप, या तो इन सब का गुणा कर दो, इनका गुणा कर दो, या यहाँ पे देखो जैसे 2 है ना, हमने देखा कि चलो यहाँ पे देखता हूँ, 2 से कटा 10 बारी, और यहाँ पर कोई वैल्यू कट रही है इस लाइन में 2 से, हाँ कट रहा है 2 तिया 6। अब देखो इनका गुणा करेंगे हम, 20 पंजे 100, और 100 का गुणा 10 में करेंगे, 100 दाएं कितना आएगा, देखो 20 पंजे 100, और 100 का गुणा 10 में 1000, और 1000 का गुणा 10 में करेंगे बच्चों, कितना आएगा 10,000। तो इधर बन गया आपका 10,000। मान लो पहले पॉपुलेशन कितनी है 10,000, अब इनका गुणा करना है। देखो बच्चों 23 तिया 69, यहाँ पे लिख देंगे 69, और 19 में 171,
यहाँ पे गुणा कर देंगे 171 का। अब 69 और 171 का गुणा करना है। यहाँ पे देखो 9 एकम 9, अब 17 बचा ना, 17 नहीं में 153, 153 लिख लो क्रॉस। 6 एकम 6, 17 6 के 102, यहाँ पे आएगा 102, 9 6 और 3 9, अब देखो बच्चों 5 और 2 7, 10 और 1 11। पहले पॉपुलेशन अगर 10,000 होती तो आज की डेट में कितनी हो रही, 11,799। अब यहाँ से दिख रहा है मुझे कि 10,000 से कितनी हो रही पॉपुलेशन, 11,799। मतलब इंक्रीज कितनी हुई बच्चों, इंक्रीज हुई है 1799। कितनी इंक्रीज हुई, 1799। अब कहाँ से इंक्रीज हुई है, वो बटे में आएगा, क्योंकि उसने कहा है ना कि कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, 10,000 से इंक्रीज हुई है, और गुणा में आएगा 100। गुणा में 100 क्यों आएगा, क्योंकि उसने कहा है यहाँ पे देखो, उसने कहा है कि फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि पहले जो आर्टिकल का प्राइस था 10,000, अब कितना हो गया 11,799। तो कितना इंक्रीज हो गया, ये हुआ था इंक्रीज हमारा 1799। कहाँ से, 10,000 से। तो यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो होगी इसकी कैंसिल। अब यहाँ पे कितना है 1 2, जब इसको बच्चों काटेंगे 1 2, ये देखना जीरो कितनी थी 1 2, तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे लगाओ डेसिमल, आंसर आएगा बच्चों आपका 17.99%। और उसने कहा है कि देखो इंक्रीज हुई है ना, 10,000 से बढ़ रहा है आपका प्राइस, तो यहाँ पे होगा 17.99%, जो किसके अप्रोक्स होता है, लगभग किसके होता है बच्चे, 18%, क्योंकि उसने क्वेश्चन आपसे अप्रोक्स में पूछा है। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर आएगा 18% की हो रही है उसमें वृद्धि। आया समझ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि टोटल वर्कर्स इन अ कंपनी इन द ईयर 2014, 2014 की बात कर रहा है कि 1750 लोग थे, एंड एवरी ईयर देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20%, हर साल कितना बढ़ रहा है 20%, एंड इन 2018 देयर इज ले ऑफ एंड द कंपनी डिस्चार्ज 25% ऑफ द टोटल वर्कर्स। अब देखो 2014 से बच्चों जब 15 में आएंगे तो कितना बढ़ेगा 20%, और ऐसे 17 तक बढ़ता रहेगा। 18 में फिर उसने क्या कर दिया, 20% मजदूर निकाल दिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, मान ली बात कर रहा है 2014 की, 2014 में पॉपुलेशन कितनी थी 1750। अब देखो बच्चों यहाँ से 15 के लिए कितना बढ़ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है ना 20%। अब इंक्रीज हो रहा है तो हम लिखेंगे 20% ऐसे, 20% का मतलब 20 बटे में 100, और कितना बनता है 1/5। तो अब जब बच्चों इंक्रीज होगा ना पॉपुलेशन तो उसको लिखेंगे हम 6/5, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6/5, कितना आ जाएगा 6/5। अब यहाँ पे देखो 1750 से अगर 20% बढ़ता है, देखो बच्चों इसका मतलब 6/5 का मतलब होता है कि 120%, ये भी यही बनेगा 120 का बटे में 100। तो अब देखो यहाँ से हो गया है वो 6/5 कब 2015 में, फिर 16 में फिर से कितना हो जाएगा 6/5, 17 में बच्चों फिर से हो जाएगा वो 6/5। अब देखो यहाँ पे 16 यहाँ पे आ गया 2017, और 18 में कम हो गया वो, 18 में कितना कम हुआ, 18 में उसने कहा है कि अब 25% जो है वो कम हो गई, 25% जो लोग कम हो गए। 25% का मतलब कितना बनेगा, 25 बटे में 100 बनेगा 1/4, लेकिन कम हो रहा है तो अब 4 में से घटा के कितना बनेगा बच्चों 3/4 आएगा। यहाँ पे लिख दो 3/4। अब देखो यहाँ पे 5 और 5 का गुणा करेंगे, 5 5 25, तो यहाँ से इसको लिख लो 25, 25 से काटेंगे 25 7 175, और 1 जीरो पीछे है। अब बच्चों यहाँ पे देखो 5 है ना, और ये 70 यहाँ पे आया ऊपर, मतलब 5 से कट जाएगा कितनी बारी 14 टाइम, तो यहाँ पे आएगा 14 बचा। अब देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बचा है 4, और यहाँ पे 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, और यहाँ पे आएगा 2 तिया 6, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6। अब यहाँ पे रह गया बच्चों 14 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब जब गुणा करेंगे हम इनका तो देखो 14 छिके 84, और 3 3 9 9 27, मतलब 84 और 27 का क्या करना है बच्चों, गुणा करना है। और यहाँ पे देखो 84 और 27 का गुणा, मैंने आपको वैदिक मैथ की क्लास में समझाया था कि कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। देखो
7 चौके 28, कैरी हुआ 2। अब इनका गुणा करना है, 8 7 56 और 4 दूनी 8, 56 और 8 कितना हो जाएगा 64, 64 और 2 66, कैरी हुआ 6, 2 8 16, 16 और 6 कितने हो गए 22। तो यहाँ पे आएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 2268। तो अब जो आपके वर्कर रही वो रहे 2268। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज कितना 63,400। एक आपका मान लो शहर है, कस्बा है, जिसकी जनसंख्या है 63,400। अब वो कहता है इट इंक्रीजेस बाय 15%, हर साल कितना बढ़ रहा है 15%। अब यहीं पे देखो बच्चों 15% को कैसे लिखते हो आप, 15 बटे में 100, ये तो और कटेगा ना, फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा, 5 या 15 और यहाँ पे कटा 20 बाई। अब देखो बच्चों अगर इंक्रीज हो रहा है तो अब हम लिखेंगे कि अगर 20 पे 3 लोग बढ़ रहे हैं तो अब हो जाएगा 23 बटे 20। ठीक है, ये समझना है आपने। अब यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि फर्स्ट ईयर कितना इंक्रीज हुआ 15% एंड डिक्रीज कितना 20%। तो 20% मतलब 1/5, डिक्रीज हो रहा है 4/5 बन जाएगा। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ 2 ईयर। मान लो अगर अभी पॉपुलेशन होती टाउन की 63,400 गुणा, अब देखो बच्चों इस पे बढ़ रहा है ना पॉपुलेशन, कितना बढ़ रहा है 15%। तो हमने देखा कि 15% को कितना लिखा हमने 15, देखो 3/20, तो 20 से कितना बढ़ गया 23। अब लिखेंगे हम 23/20 लिखेंगे इनटू, अब फिर से देखो कम हो रहा है ना पॉपुलेशन, कितना कम हुआ -20%। इसको कितना लिखेंगे 20/100, जो बन जाएगा 1/5 काट के। अब माइनस का है तो 5 में से इस 1 को घटाना है, कितना बन जाएगा 4/5। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 4/5। अब देखो यहाँ पे 0 से 0 हो गया कैंसिल। अब 2 से काट, अच्छा देखो यहाँ पे आएगा 2 5 कितना बन रहा है 10 बन रहा है ना, ये भी 2 5 10। तो बच्चों इस 10 से एक 0 और काट दो, 10 से देखो यहाँ पे 0 कट सकती है। अब यहाँ पे आ गया है देखो 23 चौके कितने होंगे 23 दूनी 40, 40 दूनी 92। यहाँ पे आ गया बच्चों 634 और गुणा 23 चौके, मतलब यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, देखो 23 दूनी 40, 40 दूनी 92। तो 92 का गुणा करना है बच्चों, 92 यहाँ पे कर दो गुणा। अब हम देखेंगे 2 चौके 8, लास्ट में 8 मिल रहा है, ये ऑप्शन सही रहता है। पूरा सॉल्व करना है, देखो 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 छिके 12 गुणा 9 चौके 36, 9 तिया 27, 27 और 3 30, 9 छिके 54, 54 और 3 हो गए बच्चों 57। जोड़ दो सबको, 8 6 और 6 12, 2 और 1 3, 7 और 1 8, यहाँ पे आएगा 5। ये बन गया बच्चों 58,328, 58,328 हो जाएगा पॉपुलेशन। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। वो कह रहा है कि इफ प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25% देन इंक्रीज बाय 20%। अब देखो बच्चों वो कह रहा है कि आपकी किताब थी, द प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25%। देखो पहले डिक्रीज हो रहा है ना, तो माइनस का लिखेंगे कितना 25%, और फिर क्या हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, तो अब क्या लिखेंगे बच्चों प्लस का लिखेंगे, फिर प्लस का होगा 20%। अब इसको देखते हैं, पहले दोनों मेथड से देखेंगे। इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है। यहाँ पे देखो 25% का मतलब कितना बनता है 25/100, मतलब 25 चौके 100, 1/4। आगे क्या है माइनस का साइन है, तो अब देखो माइनस का साइन है मतलब 4 से वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब यहाँ पे 4/3 नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दी, जैसे पिछले क्वेश्चन में था 63,000 64,000 ऐसा कुछ। अब यहाँ पे देखो इंक्रीज हो रहा है 20%, मतलब 20/100 कितना आएगा 1/5 प्लस हो रहा है। तो अब समझो कि अगर पहले वहां पे वैल्यू 5 थी, अब कितनी होगी अब होगी 6। तो यहाँ पे बच्चों ये होता है इनिशियल वैल्यू, इनिशियल मतलब पहले वाला, और ये वैल्यू बना है हमारा न्यू। इन दोनों को गुणा करना है, 4 पंजे 20, 6 तिया 18। अब समझो कि जो किताब थी वो पहले 20 रुपए की थी, इनिशियल के सीध में है ना, पहले किताब थी 20 रुपए की, अब किताब कितने की थी 18 की। तो आपने देखा कितना कम हुआ 2 रुपए कम हुआ। कहाँ से कम हुआ बच्चों 20 से, क्योंकि पहले तो 20 की थी। गुणा में आता है 100, किसके लिए आता है परसेंटेज के लिए। 20 पंजे 100 और देखो बच्चों 2 पंजे 10, इसका आंसर आएगा 10% जो है वो डिक्रीज हो रहा है। 20 रुपए था ना पहले,
अब कितना हो गया 18, कमी तो हो रहा है, 10% हो गया बच्चों डिक्रीज। आया समझ? अब देखो इसको सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड है जिसको बोलते हैं नेट इफेक्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखते हैं बच्चों, ये है आपका नेट चेंज, यहाँ पे लिखेंगे हम नेट चेंज। नेट चेंज में आएगा बच्चों, जैसे आपका कोई वैल्यू पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो हम वहां पे ना एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसको लिखते हैं हम, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे में 100। ये वैल्यू होती है बच्चों जो फर्स्ट इंक्रीज हुआ है, फर्स्ट मतलब पहली वैल्यू, और ये होता है सेकंड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। जैसे हमने देखा इस क्वेश्चन में, देखो इफ प्राइस ऑफ अ बुक फर्स्ट डिक्रीज बाय, डिक्रीज है बच्चों तो माइनस का लिखना है, कितना 25%, परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस। अब फिर देखो y की वैल्यू कितनी है, इंक्रीज हुई है कितना 20, तो हम लिखेंगे प्लस का 20, प्लस x की वैल्यू कितनी है बच्चों, x की वैल्यू -25, यहाँ पे कर दो ब्रैकेट के अंदर -25, और गुणा y की वैल्यू कितनी है 20, और बटे में कितना इनके 100 है। तो अब देखो जब सॉल्व करेंगे हम इसको, यहाँ पे देखो पहले अगर मैं इसको काट दूं, 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25, किसका है माइनस का 5। अब यहाँ पे बच्चों माइनस का 25 और प्लस का 20, जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा माइनस का 5, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बच्चों प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस का 5, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 10, और माइनस का 10 का वैल्यू मतलब डिक्रीज हो रहा है, माइनस है ना, तो ये हो गया 10% हमारा बच्चों डिक्रीज हो गया, नेट परसेंटेज है। इसी मेथड से हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। हमने देखा इन नंबर इज इंक्रीज, पहले कितना हुआ बच्चों इंक्रीज हुआ 10% एंड देन इट डिक्रीज बाय 10%। अब वो कर रहा है द नेट चेंज, देखो नेट चेंज पूछा है ना आपसे, तो नेट चेंज का फॉर्मूला तो पता था आपको, हमने देखा कि नेट चेंज का फॉर्मूला क्या था बच्चों, नेट चेंज का फॉर्मूला था एक्स गुणा, और यहाँ पे था बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे में 100। अब x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू थी, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस का कितना आएगा 10, y में देखो y में क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो बच्चों y में आएगा माइनस का 10, प्लस x की वैल्यू थी 10 किसकी प्लस की, और y की वैल्यू है बच्चों माइनस की 10, बटे में कितना आएगा 100 आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो देखो यहाँ पे 10 में से क्या आ जाएगा, देखो 10 में से 10 आएगा ना, घट जाएगा, यहाँ पे आ गया 0, प्लस देखो एक 0 से ये 0 कैंसिल, इसकी 0 2 0 यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे कितना आएगा एक एकम एक, लेकिन किसका है बच्चों माइनस का 1 है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1%, और ये क्या होगा, ये होगा डिक्रीज, तो माइनस का 1% हो गया डिक्रीज। फिर से समझो, फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे में 100, x की वैल्यू है, देखो x की जगह क्या हुआ था इंक्रीज हुआ था, इंक्रीज हुआ था ना पहले, ठीक है, और y पे क्या हुआ था डिक्रीज हुआ था, पहले इंक्रीज हुआ 10%, डिक्रीज हुआ 10%, अब x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10, सॉल्व किया हमने, माइनस का 1 आया, माइनस का 1 मतलब डिक्रीज हुआ है, आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है उसने कि ए नंबर इज इंक्रीज बाय कितना 20%, एक नंबर जो है वो आपको 20% बढ़ रहा है, एंड देन अगेन बाय कितना 20%, फिर से बढ़ा गया, बाय व्हाट परसेंट should the increased number be reduced so as to get back the original number। अब देखो बच्चों वो कह रहा है a number is increased by 20% and then again देखो कितना इंक्रीज हुआ 20%, by what percent should the increased number be reduced so as to get back the original number। तो इसको हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, एक तो समझो आपका जो आपका बेसिक मेथड है, पहले देखो इंक्रीज हुआ है तो हम लिखेंगे इंक्रीज कितना 20%, फिर क्या हुआ बच्चों, फिर अगेन इंक्रीज हुआ, फिर से लिखेंगे अगेन इंक्रीज 20%, इसको सॉल्व करेंगे हम, इंक्रीज हो रहा है तो 1/5, 20% मतलब 20/100 बनेगा 1/5, और क्या यहाँ पे प्लस, प्लस है तो समझो 5 था पहले और फिर बना 6, ये था हमारा इनिशियल, और ये बना है न्यू, मान लो पहले कोई आर्टिकल था जिसका प्राइस 5 था, अब कितना बन गया 6, फिर से इंक्रीज हुआ 1/5, तो फिर से भी वही कंसेप्ट लगे, 5 से कितना होगा 6,
अब देखो इनिशियल में बच्चों इनका गुणा करना है इन दोनों का, 5 5 25 और छिके छिके 36। मान लो एक पेन है जिसका प्राइस पहले 25 था, अब कितना हो गया 36। अब वो बोल रहा है कि पेन का प्राइस जो बढ़ गया है वहां से वापस कितना करे, कम करे कि वापस इसी प्राइस पे आ जाए। तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस बच्चों कितना है 11। हम देखेंगे 11 कम करना पड़ेगा। कहाँ से कम करना पड़ेगा, कहाँ से, देखो 36 से। प्राइस तो बढ़ गया है ना 36, तो 11 रुपए 36 से घटाने पड़ेंगे, गुना में आएगा 100। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखो यहाँ पे ये बन जाएगा बच्चों, या तो इसको किससे काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 9 में 36 और 4 दूनी 8, 2 बचा 4 5 20। ये बन गया बच्चों 25 गुणा 11। अब मैंने समझाया था ना आपको गुणा कैसे करते हैं, 25 दाएं 250, एक और बच गया 25 से कम 25, ये बनेगा बच्चों आपका 265। 265 बनेगा ना, नहीं 265 नहीं बनेगा, 275 बनेगा। यहाँ बन जाएगा 275 और बटे में कितना आएगा, ये आ जाएगा 9। फिर देखो 9 तिया 27। अब यहाँ पे कितना रहेगा 5, मतलब 30 बार ही गया। देखो 30 में 270 बचा कितना 5, भाग किससे दे रहे हो 9 से। यहाँ पे आता है शेषफल और यहाँ आता है जिससे भाग देते। तो ये आ गया 30 सही 5/9%। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन बनाया ना, मिश्रित भिन्न। आंसर आ गया आपका 30 सही 5/9%। आया समझ, नहीं आया समझ तो इस मेथड से समझो। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। देखो नेट इफेक्ट में क्या था, हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे में 100। अब यहाँ पे समझो, पहले कितना बढ़ा 20%, फिर कितना बढ़ा 20%, फिर बच्चों कितना बढ़ रहा है 20 और फिर आ रहा है 20 बटे में कितना 100। अब 20 और 20 कितना हो गया, 20 और 20 हो जाएगा बच्चों 40। देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से इसकी जीरो कैंसिल, 20 और 20 कितना आता है 40 और आगे कितना है 2 दूनी 4। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 44, यह आ जाएगा बच्चों 44। तो हम समझेंगे अब 44% बढ़ रहा हो, अगर कोई वैल्यू हमारी 100 थी, 100 से कितनी होगी वो 144, तो हम देखेंगे कितना कम हुआ है, कितना कम करना पड़ेगा 44, ताकि उसी पे। देखो बच्चों यहाँ पे करना पड़ेगा, मान लो 100 की चीज थी 144 की मिल रही है आज की डेट में, तो वापस अगर उसी प्राइस पे आना है तो 44 कम करना पड़ेगा। कहाँ से, 144 से, गुणा में आएगा बच्चों 100। अब देखो इस वैल्यू को किससे काटोगे आप, इस वैल्यू को 4 से काट सकते हैं। 4 से काटा 11 बारी, 4 से काटेंगे, देखो 4 तिया 12, कितना बचा 2, 4 छिके 24, फिर से आ गया 4 9 36 और 4 से काटेंगे बच्चों 25। वही आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ बनेगा 275 बटे में कितना 9, और यहाँ पे जैसे हमारा आंसर बना था 35/9%, यहाँ से भी आएगा वही आंसर। पहले देखो इंक्रीज हुआ है प्लस, फिर इंक्रीज हुआ है प्लस, पहले 20 इंक्रीज हुआ, फिर 20, 20 गुणा 20 40 और 4 कितने हो गए 44%। तो 44% वो नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो मान लो यहाँ पे लेट किया आपने कि लेट नंबर कितना था 100, 100 से 44% बढ़ता है तो कितना हो जाता है 144। 100 रुपए की कोई चीज अगर 144 की हो जाए और मैं कहूँ कि आप ना उसी रेट पे दो, तो आप कितना कम करोगे 44 रुपए। कहाँ से कम करोगे, जो प्राइस बढ़ा था 144 और गुणा में आएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है उसने, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ फार्म इज इंक्रीज बाय 25% एंड द वेजेस पर हेड आर डिक्रीज बाय 25%। अब देखो बच्चों, वो कह रहा है कि यहाँ पर ना एम्प्लॉय, मान लो यहाँ पे थे आपके एम्प्लॉयज, ठीक है, हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं EMPL से। एम्प्लॉयज कितने इंक्रीज हुए 25%, प्लस करेंगे 25%, 25% मतलब 25/100, 25/100 कितना बनता है 1/4। तो हमारे जो एम्प्लॉय थे वो 4 से बढ़ के कितने हो गए बच्चों, वो हो गए 5। और जो उनका वेतन है यहाँ पे लिखो वेजेस, वेजेस डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, ये हो गया आपका 25% डिक्रीज, तो माइनस का लिखना है 25%, 1/4। लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, तो 4 की वैल्यू अब बच्चों माइनस हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे 4 + 1 होता है, यहाँ पे होता है 4 - 1। अब देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे 4 मजदूर थे, उनको 4-4 रुपए मिलते,
वेजेस है ना, वेतन, यहाँ पे क्या है वेतन। देखो 4 मजदूर को अगर 4-4 रुपए मिलेंगे, कितने मिल जाएंगे उनको, 16। 5 मजदूर को अगर 3-3 रुपए मिलेंगे, कितने मिलेंगे उनको, 15। तो यहाँ पे देखो पहले कमाई कितनी हो रही थी, 16 रुपए की, अब कितनी हो रही है, 15 रुपए की। तो हमने तो देखा 1 रुपए जो घट, 1 रुपए क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कहाँ से कम हो रहा है, 16 से, और गुणा में आता है बच्चों 100। ये बन जाएगा 100 बटे में 16। और हम लिखेंगे इसको, जब सॉल्व करेंगे 4 से काटेंगे ना, 4 से काटेंगे 25 बारी, 4 चौके 16, और ये हो गया हमारा 25/4%, मतलब ऑप्शन डी। और उसने कहा भी है, इफ इट, देखो इफ इट रिजल्ट इन x% डिक्रीज इन टोटल वेजेस, देन द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 25/4%। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन इट डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज। ये तो देखो इसको दोनों मेथड से कर सकते हो आप। हम देखेंगे पहले इंक्रीज हुआ है तो 20 लिखेंगे, फिर डिक्रीज हुआ है तो माइनस का 10 लिखेंगे, फिर क्या आएगा प्लस का, फिर आएगा यहाँ पे 20 इंक्रीज, और यहाँ पे बच्चों देखो माइनस का 10, और बटे में आएगा 100। देखो 20 में से 10 गए, 10 आया आंसर, और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो होगी इसकी कैंसर, और 2 एकम 2, इसका आएगा माइनस का, 10 में से 2 गया 8%, 8% डिक्रीज। दूसरे मेथड से आप खुद करोगे, 20% की, देखो 20% मतलब 1/5 इंक्रीज हो रहा है 5 से 6। और नेक्स्ट देखो इट इज डिक्रीज बाय 10%, मतलब अब देखो 10% कितना है, 1/10, डिक्रीज हो रहा है तो 10 से 9, और इसको सॉल्व करके आपका आंसर यही आएगा। ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 का है, टू सक्सेसिव प्राइस इंक्रीजेस ऑफ 10% एंड 10% ऑन एन आर्टिकल आर इक्विवेलेंट। वो कह रहा है, मान लो यहाँ पे ना एक शर्ट थी, यहाँ पे बच्चों एक शर्ट थी, उसका शर्ट का ना, मान लो शर्ट का प्राइस था आपका 100 रुपए, शर्ट का प्राइस कितना था, 100 रुपए। मैंने कहा कि इस शर्ट की डिमांड ज्यादा है तो मैं इसका प्राइस बढ़ा देता हूँ, कितना, 10%। और आपको पता है 100 का 10% कितना होता है, 10 ही होगा। यहाँ पे समझो ये कंसेप्ट, अगर मैं ऐसा नंबर लिख रहा हूँ ना एक, आपके पास 100, अगर मैं कहता हूँ इसका 10% बताओ, तो 10% के लिए बच्चों क्या करना है, लास्ट से एक डिजिट छोड़ना और वहां पे डेसिमल लगाना है, मतलब कितना आएगा 10.0। 10% कितना आ गया, 10.0। और अगर 1% की वैल्यू निकालनी है तो लास्ट से एक दो डिजिट छोड़ने ऐसे, और लगाना है यहाँ पे डेसिमल, कितना रहेगा 1.0, यहाँ पे आ गया 1.0। अच्छा ये तो इस नंबर का था। मान लो एक नंबर होता आपके पास, ये होता 600, चलो 600 कर दो, 600 नहीं 650 कर दो बच्चों आप, 650। अब इसका 10%, देखो इसका 10% क्या आएगा, मैंने कहा कि 10% के लिए क्या करता है, लास्ट से एक डिजिट छोड़ता है, मतलब डेसिमल लगाते हैं, कितना आ गया 65। और आपको पता है अगर 10% कितना है 65, अगर 10% 65 है तो ऐसे देखो 10% और आएंगे तो कितना बन जाएगा 650। 1% की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, लास्ट से 2 छोड़ दो, मतलब 6.50, 6.5। आया समझ, ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको समझ आना चाहिए। इसी बेस पे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आपके ऑरली सॉल्व हो सकते हैं बिना पेन चलाए, अगर ये कंसेप्ट आता है आपको तो। देखो अगर 100 पे 10%, मतलब 10% मतलब 10, अगर मान लो किसी शर्ट की कीमत 100 रुपए थी, अब मैंने उसकी 10 कीमत बढ़ा दी तो कितनी होगी 110, और फिर से मैंने देखो यहाँ से फिर से कितनी बढ़ा दी 10%, मतलब अब देखो यहाँ पे इसका 10% कैसे निकालता है, ऐसे निकालता है ना, ऐसे। तो अब कितनी बढ़ रही है कीमत, 11 रुपए बढ़ रही है, तो 110 से अगर 11 बढ़ाऊंगा मैं तो कितना आएगा 121। तो यहाँ पे समझो पहले मेरी शर्ट थी 100 रुपए की, और अब कितने की होगी 121 की, तो कितना प्राइस बढ़ा है 21। कहाँ से बढ़ा है, कहाँ से, 100 से, और गुणा में आता है बच्चों, ये आता है परसेंटेज के लिए। जैसे उसने कहा है ना कि इन दोनों के इक्विवेलेंट बताओ एक प्राइस कितना होगा, तो हम देखेंगे 0 से 0 कैंसर, यहाँ पे 21%। तो अगर मैं इन दोनों को 10-10 ना बढ़ा के एक ही बढ़ा देता तो कितना बढ़ाना पड़ता, 21%। आया समझ। नेट चेन से देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड थे। एक तो आपका ये है रेट मेथड, इसको आप बोलते हो परसेंटेज वैल्यू। एक होता है आपका नेट चेंज, और एक वाला कंसेप्ट। देखो हम लिखेंगे नेट चेंज,
नेट चेंज में कह रहा है कि देखो नेट चेंज का मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे में कितना 100। पहले प्राइस कितना बढ़ा 10, फिर कितना बढ़ा 10, और यहाँ पे बच्चों ये फॉर्मूला है ना 10 गुणा 10 बटे में 100। 10 और 10 कितना हो गया 20, एक तो कैंसिल हो गया, एक का गुणा एक में करेंगे कितना आएगा 21%। 21% क्या होगा बच्चों इंक्रीज हो गया, इसका आंसर आना चाहिए था 21%। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वर्थ कितना 100 रुपए इज इंक्रीज बाय 10% फर्स्ट एंड अगेन इंक्रीज बाय 10%। जैसा इसे पिछला क्वेश्चन किया था ना, इसका आंसर कितना आएगा 121। क्यों, हमने देखा कि एक आर्टिकल है 100 रुपए का मिलता है, अब उस पे 10% बढ़ाना है आपको, कितना 10%, तो इसका 10% कितना होता है 10 होता है, तो 10% मतलब 10। अगर 10 रुपए बढ़ाना है तो अब देखो बच्चों 100 प्लस 10, अब तो 110 का हो गया। फिर से कह रहा है फर्स्ट एंड अगेन इंक्रीज बाय 10%। अब इसका भी कितना बढ़ाना है आपने, इसका भी 10% बढ़ाना है, प्लस करना है 10%। अब देखो इसका 10% कितना है 11, इसका 10% आ गया बच्चों 11, तो 110। अब देखो यहाँ पे 110 और 11, जैसे यहाँ पे क्या था 100 और 10, 110 और 11 कितने हो जाएंगे 121। तो अगर पहले आर्टिकल था 100 का, अब हो गया 121 का, तो इंक्रीज देखो कितने का है 21 का। कहाँ से इंक्रीज हुआ 100 से इंक्रीज हुआ, क्योंकि पहले तो 100 का था, तो गुणा में आता है 100। ये आ गया बच्चों, देखो यहाँ पे कितना बचा 21%। मतलब अच्छा उसने ये कहा ना कि कितना बना था, इसने ये नहीं कहा परसेंटेज इंक्रीज, यही आएगा आपका आंसर। उसने पूछा था कि कितना हो गया प्राइस, कितना हो जाएगा आर्टिकल का 121। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज, पहले घट रहा है प्राइस 20% एंड देन इंक्रीज बाय 30%, और ऐसा करने के बाद इफ द रिजल्टिंग प्राइस इज 416, मतलब जो नया प्राइस है वो बनेगा आपको 416, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, बताओ कितना। देखो बच्चों हम देखेंगे इसको, जो आपका बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट बताओ या परसेंटेज मेथड बताओ, परसेंटेज मेथड। हम लिखेंगे सबसे पहले द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड, कितना हुआ डिक्रीज 20%। डिक्रीज मतलब देखो माइनस, यहाँ पे कितना आएगा 20 बटे में 100, 20 बटे में 100 माइनस का कटेगा कितना आएगा 1/5, इसका माइनस का। तो ऐसे समझो कि 5 रुपए की चीज अब कितने की होगी 4 की, 5 में से कम करना है ना बच्चों, क्योंकि माइनस का है। फिर हो रहा है इंक्रीज, फिर देखो कितना इंक्रीज हुआ 30%, तो 30 बटे में बच्चों कितना 100, 0 से 0 कट के कितना आ गया 3/10, मतलब अब इंक्रीज हो रहा है 3/10 इंक्रीज हो रहा है बच्चों। तो 10 की चीज अब कितने की मिल रही है 13 की, इन दोनों का गुणा करना पड़ता है, 10 5 50, 13 चौके 52। अगर पहले कोई चीज 50 की थी, आज की डेट में कितनी हो रही है 52 की। तो हम देखेंगे कि उसने कहा है इफ द रिजल्टिंग प्राइस, और आज की डेट में जो 52 रेशो था ना बच्चों, इसको रेशो मानते हैं हम, जो ये 52 है, देखो यहाँ पे जो ये 52 था 52 रेशो मान लो आर, इसकी वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, देखो यहाँ पे 416, तो 52 रेशो की वैल्यू बच्चों कितनी है देखो यहाँ पे 52 रेशो की वैल्यू आ गई 416, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 416 अपॉन में कितना 52, और देखो इसको जब काटेंगे हम 13 से कटेंगे, 13 चौके 52, 13 तिया 39, 2 बचा 13 दूनी 26, 4 8 32, एक रेशो की वैल्यू कितनी 8, और वो पूछ रहा है ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू बच्चों देखो कितनी थी 50 रेशो, 50 रेशो, तो 50 गुणा 8, 5 8 40, ओरिजिनल वैल्यू आएगी 400। आया समझ, आपको यहां से समझ नहीं आया होगा, देखो 5 दाएं 50, ये बना है इनिशियल, ये बना पहले वाला, मैं मान लो पहले जो आर्टिकल था वो 50 रेशो का था, रेशो का, और अब आर्टिकल कितने का हो गया बच्चों, अब हो गया 52 रेशो का। और उसने कहा था कि रिजल्टिंग, देखो यहाँ पे यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य, रिजल्टिंग का मतलब है जो आज की डेट में, आज की डेट में इस 52 रेशो की वैल्यू कितनी है 416, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 416 के बटे में 52, काट पीट के आ गया 8। अगर एक रेशो की वैल्यू 8 है तो 50 के पीछे आर का मतलब क्या होता है गुना,
इसका मतलब होता है बच्चों 50 गुणा आर। तो 50 गुणा आर, 50 गुणा 8 कितना आ गया 400। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं फिर। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा उसने कि इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ साइकिल्स रोज कितना 48,400 फ्रॉम 40,000 इन 2 years। देखो बच्चों, वो कह रहा है कि एक फैक्ट्री में ना 2 वर्षों में साइकिल का उत्पादन जो है 40,000 से बढ़कर कितना हो गया 48,000। एक फैक्ट्री में पहले 40,000 साइकिल बनती थी, कितनी 40,000, और 2 साल में कितनी बन रही है अब 48,000। तो कितनी बढ़ गई है साइकिल अब 8,000 ज्यादा बन रही है। देखो 8,000 जो है वो कितने सालों में इंक्रीज हुए 2 सालों में, तो बटे में 2 करेंगे, मतलब एवरेज अगर लगाएंगे हम तो एक साल में कितनी बढ़ रही है साइकिल, एक साल में बढ़ रही है बच्चों 4,000। तो जो 4,000 इंक्रीज हुई है ये पहले कहाँ से हुई होगी 40,000 से, जब कंपनी में 40,000 साइकिल बन रही थी और एक साल बाद 4,000 इंक्रीज हुई, तो हम लिखेंगे कि जो ये 4,000 जो इंक्रीज हुआ है ये 4,000 40,000 का कितना परसेंट है गुणा में 100। देखो बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसकी 2 जीरो से ये वाली कैंसिल, 4 दाएं 40, ये आ गया 10%। 10% बच्चों इंक्रीज हुआ है, इसका आंसर आएगा 10% इंक्रीज। आया समझ। क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 है बच्चों, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 2 years ago was कितना 62,500। ड्यू टू माइग्रेशन टू बिग सिटीज इट डिक्रीजेस एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 4%। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। वो कह रहा है कि 2 साल पहले की बात कर रहा है जब पॉपुलेशन कितनी होती थी गांव में, टाउन की होती थी बच्चों, शहर की जनसंख्या होती थी 62,500। और फिर क्या हुआ, ड्यू टू माइग्रेशन इट डिक्रीज एवरी ईयर, कितना डिक्रीज हो रहा है 4%। तो इस 4% की वैल्यू लिखते हैं 4/100। डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का साइन लगाना जरूरी है। 4 से काटेंगे हम 25 बारी, मतलब 1/25 वैल्यू आ गई। और देखो क्या हो रहा है डिक्रीज, तो जैसे 25 में से 1 घटाया कितना आएगा 24। तो अब लिखेंगे बच्चों हम 24/25। और ऐसा कितने साल 2 साल तक हुआ, फिर से बनेगा 24/25। और अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूं 25 और 25 का तो कितना आएगा 625। 625 से 625 कट गया, इधर कितना बना, इधर बच्चों देखो 100 है, इसका मतलब होता है 100। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और उसके आगे क्या है 100। तो किसी भी संख्या में अगर 100 का गुणा करना है तो 576 एक हम 576 उसके पीछे लगा दो, उसके पीछे लगा दो बच्चों 2 जीरो, ये आएगा 576, 576 और 2 जीरो। ये सारे मैंने जो स्क्वायर है आपके और हाउ टू मल्टीप्लाई, ये सारे मैंने वैदिक मैथ में कवर किया। इसी चैनल पर वीडियो है बच्चों वैदिक मैथ का, आप उसको देख सकते हो। उसमें हमने स्क्वायर, क्यूब, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन और परसेंटेज वैल्यू की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है बच्चों कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 4%। हर साल जो है एक शहर की जनसंख्या 4% बढ़ती है। ये पॉपुलेशन वाज कितना 50,000 इन स्टार्टिंग, देन आफ्टर 2 years। अब देखो बच्चों 4% क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, यहीं पे देखो इंक्रीज हो रहा है 4%, मतलब 4/100 कितना आएगा 1/25। अब इंक्रीज हो रहा है ना बच्चों 25 में एक जुड़ेगा। अब देखो मान लो अगर जनसंख्या है इसकी कितनी 50,000, और वो कह रहा है कि 2 साल बाद कितनी हो जाएगी जनसंख्या। देखो अभी कितना है 25 था ना 1/25, तो 25 में तो 1 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 26/25, और फिर से हो जाएगा 26/25। अब देखो बच्चों यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगा इसको तो 25 से 25 दूनी 50, 1 2 3, 1 2 3। अब देखो बच्चों 25 से कटता है 208 बारी, देखो 200 कट रहा है 25 आटे 200, यहाँ पे एक जीरो भी है। और 26 का स्क्वायर होता है बच्चों 676। एक मिनट, तो 676 ऐसे कर दो, 676 का गुणा किस में करना है 80 में।
अब देखो बच्चों, 0 तो लास्ट में ऐड ही करना है, तो हम गुणा करेंगे 8 छिके 48, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, 8 छिके 48, 48 और 6 बनेंगे 54 और लास्ट में एक 0, 54,080 हो गई पॉपुलेशन। आया समझ? क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है द वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट depreciates by 20% each year। अब हर साल जो है आपका वैल्यू वो कम हो रहा है, कितना? 20%। देखो बच्चों 20% का मतलब यहाँ पे कितना बनेगा? 20 बटे में 100, कम हो रहा है तो माइनस का साइन आएगा, कितना बनेगा? 1/5, मतलब 5 से कम कितना बनेगा? 4/5। अब देखो वो कह रहा है कि हाउ मच लेस विल द वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट बी आफ्टर 3 years। इसको ऐसे देखेंगे, देखो यहाँ पे मान लो अभी जो आपका इनिशियल है, इनिशियल वैल्यू था 5, बटे वाला बच्चों, जो ये बटे वाला होता है ये हमेशा ना आपका एक्चुअल या ओरिजिनल या लिखते हैं इसको 100% वैल्यू होता है। अगर मान लो मेरे पास कोई आर्टिकल था जिसकी कीमत कितनी थी? 5, और 5 का 20% कितना बनता है? 1। देखो 5 का 20%, 20 पंजे 100, 5 से 5 कैंसिल, 1 बनेगा। इसका मतलब होता है बच्चों कि 5 का 20% जो है 1 वो कम हो रहा है, तो आप 5 में से 1 कभी कम करते हैं हम, यहाँ पे 5 में से कम कितना आएगा? 4। ये बन जाएगा हमारा, अब न्यू बन जाएगा। और वो कह रहा है कि हाउ मच लेस विल द वैल्यू ऑफ, ऐसा जो है ये 3 साल तक होता रहेगा। एक बार हो गया 5 से 4, दूसरी बारी हो गया 5 से 4, तीसरी बारी होगा बच्चों 5 से 4। इनका गुणा करना है 125 और 4 का क्यूब होता है 64। अब लिखेंगे हम कि 125 था पहले, 64 हो गया, अब तो कितना कम हुआ? देखो जरूरी थोड़ी 125 में से घटा हुआ 64, 64 में जोड़ दो आप। 64 में कितना जोड़ते? पहले 36, तो 100 पे आते, 25 और तो कितना आएगा बच्चों? 51। तो यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे अगर लिखेंगे हम बच्चों तो 51 कम हो रहा है, 51 कम हो रहा है। देखो 125 से जब हम यहाँ पे आएंगे ना 64 पे, तो हमने देखा कि 36 और 25, सॉरी 36 और 25 बच्चों 51 नहीं, 36 और 25 हो जाएंगे 61। कितने हो जाएंगे? 61। ठीक है, 61 कम हो रहा है, तो हम लिखेंगे जो 61 कम हुआ 125 से, तो कितना परसेंट है? अब देखो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 ही कम 4, 4 छिके 24, बटे में है 5। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो पंजे पंजे, सॉरी 5 बार तो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 4 बार, 5 से देखो 5 चौके 20, 4 बचा 44 बना, 5 अठे 40, 4 बचा 40, 5 अठे 40। इसका आंसर आएगा बच्चों 48.8। आया समझ? नहीं आया समझ तो दोबारा समझते हैं इस क्वेश्चन को। हमने देखा द वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट एप्रिशिएट्स बाय 20% ईच ईयर। इस 20% का मतलब सीधा देखो, अब आपको पता होना चाहिए 1/5। अगर आपने परसेंटेज की क्लास देखी है, 1/5 मतलब 5 से हो गया कम 4, फिर 5 से हो गया कम 4, 5 से फिर कम हो गया 4। क्यों? क्योंकि उसने 3 साल की बात की है। तो गुणा करेंगे 125 आएगा, 4 का क्यों कितना आएगा? 64। यहाँ से कितना कम हो गया बच्चों? यहाँ से कम हो गया 61। कहाँ से? 125 से, और गुणा में आएगा 100। 25 से काटेंगे, 25 5 125, 25 के 100, 4 एकम 4, 4 छिके 24, बटे में कितना? 5। काटेंगे इसको, इसका आंसर आएगा 48.8। आया समझ? अब 48.8। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज कितना? 64,000 एंड इट्स एनुअल इंक्रीज इज 10%। अब यहाँ पे समझो बच्चों, इसमें आपको मैं कंसेप्ट भी समझाता हूँ। वो कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, मान लो एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है? 64,000। ये बच्चों जब की बात कर रहा है पॉपुलेशन की बात, तो वहां पर तो 100% था ना, वो अपने हिसाब से 100% की वैल्यू। अगर मैं कहता हूँ कि एक शहर है जिसमें 64,000 लोग हैं, अब हर साल वहां पे 10% लोग इंक्रीज होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से मैं ऐसे कर दूं कि इसका 10% इंक्रीज कर दूं, 10% इंक्रीज कर दूं, तो अब देखो यहाँ पर पहले कितने थे? 100%,
100% थे ना, तो अब कितने हो गए, अब तो बच्चों 100% में 10% और इंक्रीज हो गए, तो अब कितने आ गए 110%। और जब 110 को मैं लिखूंगा बच्चों तो 110/100 आएगा, और जब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 11/10। और यही 11/10 में डायरेक्ट निकाल सकता था, कैसे, जैसे अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे कि 10% इंक्रीज हुआ है, 10% का मतलब 1/10 इंक्रीज हुआ है, देखो इंक्रीज हुआ है ना, ऐसे करते थे हम 1/10 इंक्रीज हुआ है 10 से, तो कितना बन गया 11/10। आया समझ। ये कंसेप्ट होता है कि अगर कोई पॉपुलेशन है पहले वो 100% होती है, उसमें इंक्रीज हुआ है 10%, तो अब बन जाएगा 110। 20% होता तो 120%, 15% होता तो 115%, 115/100 वैल्यू वही बनेगी। या फिर ऐसे कर दो कि 64,000 में 10% इंक्रीज हुआ, 10% देखो कितना आता है 6400, 6400 इंक्रीज हुआ। अब ये 64,000 में ये जोड़ दो 6400, फिर यहाँ पे एक पॉपुलेशन आएगी, देखो 64,000, यहाँ बन जाएगा 66,000, 64,000 में अगर 6,000 जुड़ेगा तो ये बन जाएगा बच्चों 70,400, 70,400। फिर इसका 10% आगे इंक्रीज करना है, वो तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा ना, इसीलिए हम इस बड़ी कैलकुलेशन से बचने के लिए यहाँ पर लगाएंगे परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड यहाँ लगा सकते हो आप नेट चेंज, लेकिन अभी 3 साल की बात कर रहा है, 3 साल में नेट चेंज नहीं लगेगा, 2 बार ही लगेगा। और फिर देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 10% इंक्रीज हुआ, तो 10% की वैल्यू कितनी बनती है बच्चों 1/10, मतलब 10 से वैल्यू होगी 11, 10 से वैल्यू होगी 11, 10 से वैल्यू फिर से 11। अब देखो 10 दाएं 100, 100 दाएं 1000, 11 का क्यूब बनता है 1331। अब उसने कहा है कि पहले पॉपुलेशन कितनी थी 64,000, मतलब इसकी वैल्यू थी 64,000, ये वैल्यू थी बच्चों 64,000। तो हम लिखेंगे कि 1000 रेशो की वैल्यू कितनी है 64,000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, एक रेशो की वैल्यू आ गई 64। अब वो कह रहा है कि पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, तो अब तो 1331 रेशो है, 1331 रेशो का मतलब गुणा 64, और जब यहाँ पे 64 का गुणा करेंगे 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना बचा, देखो यहाँ पे 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब 13 का गुणा 4 में करना आता है तो कर सकते हो आप, 13 चौके 52 और 1 53, क्रॉस 6 एकम 6, 6 तिया 18, 13 छिके 78 और 1 79, 4 8, 8 और 3 11। देखो बच्चों 8 और 3 कितना आ गया 11, 9 और 5 14 और 1 15, 7 और 1 8, ये बन जाएगा 85,180। कैलकुलेशन आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। और जो ये कंसेप्ट है बच्चों, इसी कंसेप्ट से आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे, कह देगा आपको कि एक व्यक्ति है जिसने देखो जिसने 64,000 रुपए उधार लिया था। एक पर्सन बोरोड अ सम ऑफ 64,000 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10%। फिर पूछेगा आफ्टर 3 years व्हाट अमाउंट ही शुड पेड। देखो अगर 64,000 उसने लिए तो 1000 की वैल्यू 64,000, और 1331 के बदले कितने देने पड़ेंगे उसको देने पड़ेंगे बच्चों 85,184। एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन डिट्टो इसी पे बनेगा, इसी कंसेप्ट से। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक क्लर्क रिसीव्ड एन एनुअल सैलरी ऑफ कितना 3660 इन द ईयर 1975। दिस वाज 20% मोर देन हिज सैलरी कितना 1974 से। अब देखो बच्चों वो बात कर रहा है कि 20% ज्यादा है, 20% का मतलब कितना बनेगा, 20% का मतलब है 1/5। वो बोल रहा है ये जो सैलरी है ये ज्यादा है, मतलब 5 से कितना है 6। तब की बात ये कर रहा है यहाँ पे 1974, और ये कर रहा है 1975 की बात। देखो इसको लिख सकते हैं हम कि 1974 में अगर उसको 5 रेशो मिल रहे थे और 1975 में कितना मिल रहा है 6 रेशो, और हमको पता है कि यहाँ पे कह रहा है एक क्लर्क रिसीव्ड एन एनुअल सैलरी ऑफ कितना 3660 इन द ईयर 1975। मतलब यहाँ पे जो 6 रेशो मिले हैं, इसी 6 रेशो की वैल्यू आपके पास पता है कितनी है 3660। तो एक रेशो की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हो, 6 36 1 610।
अगर एक रेशो की वैल्यू 610 तो 1974 में उसको कितने मिलते थे 5 रेशो, तो 5 रेशो मतलब 5 गुणा 610, 5 का गुणा 0 में 0, 5 एकम 5, 5 छिके 30, ये आ गया बच्चों 30-50, 30-50 आएगा आपका आंसर। फिर देखता क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है उसने द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन एवरी अल्टरनेट ईयर बाय 10%. It start with increase in 2000, then the strength of the school in 2003. देखो बच्चों, वो कह रहा है कि एक स्कूल है, वहां पर पहले क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इंक्रीजेज एंड डिक्रीज, पहले होगा इंक्रीज फिर होगा डिक्रीज, और वो बात कर रहा है 2000 की, फिर कर रहा है 2001 की, फिर कर रहा है 2002 की, और द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इन 2003, यहाँ से आएगा 2003। अब देखो बच्चों, अगर हम 2000 से 2001 पे जाएंगे, यहाँ से 2000, देखो 2 और 3 कितनी बार बढ़ाना है, 1, 2 और 3, तो पहले प्लस प्लस कितना 10%, फिर माइनस का 10%, फिर प्लस का 10%, तो देखो प्लस का 10% का वैल्यू कितना है 1/10, सबका 1/10 ही है, तो यहाँ पे भी 1/10 है, यहाँ पे भी 1/10, लेकिन करेंगे हम कैसे, हम लिखेंगे कि जब प्लस हो रहा है तो 10 से कितना हो गया 11, जब माइनस हो रहा है बच्चों, देखो माइनस हो रहा है तो 10 से कितना हो गया, 10 से हो गया 9, और अब 10 से कितना हो गया 11, 10 से हो गया फिर से 11, और इसको सॉल्व करेंगे हम जब, तो यहाँ पे बनेगा 10 दाएं 100, 100 दाएं 1000, और यहाँ पे कितना आएगा 11 9 99, और किसी भी संख्या का गुणा 11 में करना कितना आसान है, सबसे पहले 9 लिखना है, जो ना 9 9 18, और 9 1 10, अब आ गया 10 99। देखो बच्चों, पहले था वो 1000 वहां पे स्टूडेंट, अब कितने हो गए 1099, तो इंक्रीज कितना हुआ, अब देखेंगे हम, इंक्रीज तो हमारा कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 89 का, कहाँ से आ रहा है 1000 से, अब गुणा में परसेंटेज के लिए 2 जीरो, ये होते हैं परसेंटेज के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसल, अब यहाँ पे देखो 1 जीरो है, 1 जीरो काट दो, 1 यहाँ से लगाओ, ये आ गया बच्चों 8.9, देखो 1000 से बड़ा है ना, प्लस का आएगा, प्लस का मतलब इंक्रीज, तो इंक्रीज हुआ है बच्चों 8.9 का, ऑप्शन ए आया समझ। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों आपका होमवर्क रहेगा, आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि द फर्स्ट इंक्रीज 11.11% की वैल्यू कितनी होती है 1/9, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, और इसकी वैल्यू बच्चों 12.5, देखो इसको, इसकी वैल्यू होती है 1/8, और 25% की वैल्यू तो आपको पता है 1/4, तो अगर इंक्रीज हुआ है तो 9 से वैल्यू कितनी होगी 10, और यहाँ पे देखो सेकंड, ये भी इंक्रीज हुआ है ना, ठीक है, तो वैल्यू 8 से 9, और लास्ट में वैल्यू 4 से 5, और उसने कहा है द प्राइस ऑफ बाइक इंक्रीजेस, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी आपके सॉल्व करके, जैसे देखो यहाँ पे 9 8 72, 72 दूनी 144, 144 का डबल 288, ऐसा कुछ, और 288 की वैल्यू कितनी आएगी, अच्छा उसने कहा है कि एक बाइक का मूल्य 3 बार बढ़ने के बाद कितना हो गया 10,000, यहाँ पे बनेगा ये वैल्यू, यहाँ पे देखो 10 9 90 9 5 45, 450 रेशियो की वैल्यू आएगी बच्चों, ये आपकी जो इंक्रीज हुआ है कितना 10,000, क्या आएगा 10,000, 1 लाख है ना, 1 लाख, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और इसका कमेंट करना है आपने, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। आपके सामने 20 क्वेश्चन थे, हमने 20 क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल बेसिक से और जो आपका ट्रिक है दोनों मेथड से सॉल्व की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब